को फूल थाने लागे सुहावनो सिर साठ मत लीजे। अरे ओसर खेत बीज मत बोजे, घरे बैठो रिजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। अब ये गा रहे थे, पता नहीं था, परंतु एक दिन में जब कहीं बैठा था तो संयोग से एक पक्षी आता और एक झाड़ के ऊपर बैठा, और संयोग से वो झाड़ जो था वो सेमल का झाड़ था, जिसको अंग्रेजी में शायद कॉटन शिल्क कहते हैं। तो गांव में उसको सेमला को झाड़ के सेमल, तो वो पक्षी आया और उसने जैसे चोंच मारी कि फूल टूट करके नीचे गिर गया, ये मैं देख रहा था। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि क्या कबीर ने इसको देख करके गाया होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा और मैंने पूरे साल तक, जब तक मैंने लगभग 42 साल तक सेवा करी बच्चों की, तो उसमें हमने विज्ञान और गणित पढ़ाया। तो वो मेरे प्रश्न उठा कि कबीर ने क्या इसको देख करके कहा, क्योंकि फूल की सुंदरता को देख करके पक्षी जब आया और उसने चोंच मारी, फूल टूट करके नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और उसका दूसरा अंतर ये था कि अवसर खेत बीज मत बोझे, घर ही बैठो रीजे, यानी बंजर भूमि में कुछ बोएंगे कुछ नहीं होगा। अब ये गाना नहीं था, ये प्रकृति में घटित होने वाली घटना थी, और वही घटना कहीं हमारे जीवन पर भी चोट लगी। उसके बाद में हमारा सोच बदला कि ये केवल गाना नहीं है, ये एक प्रैक्टिकली अनुभव है जो प्रकृति में भी है और हमारे जीवन पर भी है। इसलिए संतों की वाणी केवल लिखा लिखी की नहीं है, और कबीर ने तो केवल कहा है, लिखा नहीं है, कहत कबीर। इसलिए कबीर साहब की वो साखी आप सबको याद होगी, गुरु जी को तो सब याद है कि लिखा लिखी की है नहीं न देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जब तक इंसान इन चीजों को खुद देख न ले, तब तक जितनी भी चीजें हैं वो सब थोती होगी थोती, ऐसा मैं सोचता हूं। हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, क्योंकि संतों की वाणी में प्रैक्टिकली अनुभव है। कोई भी जिनने भी कहा है वो उनका निज अनुभव था, और वो निज अनुभव आपका भी हमारा भी हो सकता है। सवाल केवल ये है कि उस स्तर के ऊपर हम बहने लगे, उस स्तर पर हमारी सोच हो, और खाली सोच ही नहीं, उसको हम व्यवहारिकता में जीते भी है कि नहीं। इसलिए कबीर का जो पक्ष, बाबूजी ने एक बात बहुत अच्छी बात कही, जैसे आज गोष्ठी के रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, तो साहित्य के बारे में तो हमें ज़्यादा याद नहीं है, परंतु मेरे जीवन में जो मैंने सीखा वो समाज से सीखा। जो उन गाने बजाने वाले, जो कि सर वो संगीत अंगीत जानते ही नहीं है, गाँव में कहाँ संगीत राग ताल कुछ नहीं, गाते हैं पर गाते हैं। और इसलिए वो कल्चर, वो संस्कृति जो वो गाते भी हैं और जीते भी हैं, और वो मानव समाज में है। इसलिए विचार करिए कि मानव समाज में किसी भी चीज को जिंदा रखने के दो तरीके हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से आप जैसे विद्वानों ने जो लिखा है वो पढ़े लिखे लोगों तक जाता है, अनपढ़ लोगों के बीच में नहीं, और अनपढ़ तो जानते ही नहीं है। और भारत में कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं आपको सब ज्यादा याद है। ज्यादा से ज्यादा जमीनी स्तर के ऊपर जो अपढ़ लोग हैं, जिनको साक्षर का ज्ञान नहीं है, उनके अंदर ये जो वाणियां हैं बहुत गहराई से रची बसी है, और वो जीते भी हैं। इसलिए एक बात बाबूजी ने जो कही थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये मानव जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसको हम केवल कहने की जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत है। इसलिए जैसे हद तपे सो ओलिया और बेहद तपे सो तीर, और हद बेहद दोनों तपे ता का नाम फकीर। परंतु जब तक इंसान हद में रहेगा तब तक वो उस पीव को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को जान ही नहीं सकता। ये संतों का कहना है। हद में पीव न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे न तासो पीव हजूर। हम बहुत सारी हदों में बंधे, सबको पता है हम किस किस हदों में बंधे। मैं सोचता हूँ कि मैं पद्मश्री हो गया और मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ या गाने वाला हूँ, ये मेरी हद है। और जब तक आदमी इस हद में रहेगा तब तक उस पीव को क्या जानेगा। और इसीलिए तो संतों ने कहा कि जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे उदुभव से उतरोगा पारा। जब तक इंसान के अंदर इन, अब वो क्या क्या है सब जानते, उन हदों में बंधा रहेगा तो साहब चाहे बात करते रहें पर खाली रहेंगे। और इसीलिए कहा है कि खलक मिला खाली हुआ और बहुत किया बकवाद, और बांध हिलावे पालना नेता में कौन स्वाद। नहीं, जब तक हम किसी चीज को देख न लें,
जब तक किसी चीज का एहसास न कर लें तो बताओ उससे क्या फायदा है। पानी पानी कहते रहे तो क्या प्यास मिट जाएगी? शक्कर शक्कर कहते रहे तो क्या मीठा हो जाएगा? नहीं। राम राम कहने से रा और माँ दोनों शब्द के मिलने पर ही हम राम का एहसास अपने अंदर में जब तक नहीं करें तब तक क्या राम को जाना। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने तो राम को नहीं मानते। कबीर पंथियों में भी, जैसे बाबूजी कह रहे थे ना, आजकल कबीर पंथ भी है। अब चूंकि ये तो उनका जन्म स्थल रहा, उनका कृतित्व भी रहा और उनका साधना स्थल भी रहा, परंतु मठ बन गया। और मठ या जितने भी दायरे हैं ना, उसमें वहां पर कैसे रह सकता है? सदगुरु, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु दायरों में नहीं है। और जब तक उसको दायरों में बांधेंगे तो हम उसका एहसास नहीं कर सकते। इसलिए कबीर ने राम को जितने एहसास तरीके से माना है उतना मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि किसने देखा होगा या नहीं देखा ये उनकी जाने, परंतु उनका दृष्टिकोण क्या है। कबीर कहते हैं 4 राम आप सब जानते हैं। आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, बुंद राम का सकल पसारा, निरालम सभी से नारा। जब तक हम किसी चीज को आकार में बांधते हैं तो आकार हमारी श्रद्धा का विषय है, वो बुरी बात नहीं है। परंतु हम हमारी श्रद्धा को किसी के ऊपर आरोपित या प्रत्यारोपित करें तो निश्चित रूप से हमारे बीच में दीवारें खड़ी हो जाएगी। और जब दीवारें खड़ी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? इसलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीव न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे न तासो पीव हजूर। इसलिए ये हद जो बाहर बना रखी उससे छोड़ो, परंतु हमारे अंतर में हम हदों का निर्धारण कहाँ करते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। मैं हदों का निर्धारण करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये माइक है, मैं देख रहा हूँ कि आप हैं, या मैं देख रहा हूँ कि साहब बैठे हैं, तो यहाँ से मैंने देखने पर मैंने हद बना लिया कि साहब है या बहन है या जो भी है। परंतु जब इन हदों से भी ऊपर उठ जाएंगे ना तो फिर वहाँ पर सब एक समान हो जाएगा। और वो स्थिति है इंसान के अध्यात्म की, और वो जिसके बारे में साहब ने इंगित किया। अध्यात्म, सांस्कृतिक या सामाजिक, इन जो दायरे हैं उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, सब जानते हैं। इस वजह से मेरे जीवन में मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरे जीवन में जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद में हमने केवल गांव में और लोक में जाकर के भजन गाए। जिस समय पर आज से लगभग 45 साल पहले जब ये शुरू हुआ होगा, उस समय पर गिने चुने लोग थे। आज मालवा में देखें तो आपको हजारों मंडलियां मिलेगी गाने वाली, और केवल मालवा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी कई लोग भजन सीख रहे हैं ये, जबकि उनको मालवी तो ठीक है, हिंदी नहीं आती है। अमेरिका में कितनी बार गए तो वहाँ पर हिंदी आती नहीं है, परंतु फिर भी वो सीख रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर लिंडा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने अपने यहीं पर काशी BHU से उन्होंने PhD करी डॉक्टर सुखदेव सिंह जी के मार्गदर्शन में। और उन्होंने ही जैसे अशोक वाजपेयी जी से जब यहाँ पर दिल्ली में आई और मिली तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम कुमार गंधर्व के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद से मिलो। अब कौन प्रहलाद क्या, तो यहाँ से वो उन्होंने कपिल तिवारी जी के पास भेज दिया और उन्होंने लुनिया खेड़ी उनको भेज दिया। 3-4 घंटे रही, सुन करके सीख करके चली गई रिकॉर्ड करके। उसके बाद में उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंपेरिजन बिटवीन मालवी फोक सॉन्ग एंड कुमार गंधर्व, क्योंकि कुमार गंधर्व देवास में रह करके थे और आज भी वो कलापिनी वहाँ पर हैं। कुमार गंधर्व जी ने देवास आने के पहले कभी कभी नहीं गाया, और जब उन्होंने गाना शुरू किया ना तो उनको लोग ने टीका टिप्पणी करी, अरे तुम इन भिखारियों के क्या गीत गा रहे हो, इनके क्या गीत गा रहे हो, ये है। तो दुर्भाग्य कहिएगा कि कबीर को हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसा उसका सृष्टि होता है। जब तक इंसान की सुदृष्टि ना हो तो नहीं। और ये तब होता है जब उस साहेब की साहेबी जो सब में हमें एक जैसी नजर आए तब। इसीलिए कहा कि साहेब तुम्हारी साहेबी और सब घट रही समाए, और जो मेहंदी के पात में लाली लिखी नहीं जाए। और जिन्होंने लाली को लखाया ना सर, उनकी आंखों पर ऊपर लाली चढ़ गई। उनको फिर यूं नहीं देखा कि इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना, या ये लड़की है या वो लड़का है, या ये वो है या ऊंचा है नीचा है, हिंदू है, ये नहीं, ये मिट जाता है। तो कम से कम ऐसी लाली चढ़ना चाहिए, तब कहीं इन संतों की परंपरा को हम इसका निर्वहन थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं।
कम से कम हमारा मुंह तो उतर हो गया। और बहुत खुशी की बात है, मैं बहन को बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि उन्होंने पहली बार मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं ऐसे साहित्यिक मंचों के ऊपर ऐसे विद्वानों के बीच में, आपके बीच में मैं कभी बोला नहीं और मुझे बोलना आता भी नहीं है। परंतु दिक्कत ये है कि मैं आपका नमन करूं कि आपने इन सब के दर्शन हमें करवा दिए और मुझे इस तरह से अपने अंतर की जो अभिव्यक्ति थी, वो जो मैंने जो घटा इन गाने के जरिए से, साहेब हमने हमारे क्षेत्र में, मालवा जो क्षेत्र है वहाँ पर कंजर जाति रहती है और वहाँ पर ट्राइबल यानी अनुसूचित जाति आदिवासी लोग रहते हैं। तो वो घर पे ही शराब बनाना, खाना पीना सब कुछ होता है। हमने केवल उन लोगों के बीच में केवल भजन गाए और कुछ नहीं किया। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि उन कंजर समाज के लोगों में, उन आदिवासी लोगों के बीच में 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से शराब खाना, मांस खाना, शराब पीना, मांस खाना और जो अनेक प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के जो डाके डालते थे, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से छोड़ दिया। ये है इन वाणियों में ताकत। एक और सत्य घटना बताऊं। एक बार हम रायपुर में भजन गाने गए और रायपुर वो छत्तीसगढ़ वाला रायपुर नहीं, ये राजस्थान का एक कस्बा है और हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, सुसनेर के आगे, आपको पता होगा। तो हम वहाँ गए तो हमारा स्कूल 4:30-5 बजे ख़त्म होता था। उसके बाद में रात को कार्यक्रम होते थे तो हम गए। तो हमें जाते जाते वहाँ पर काफ़ी देर हो गई, क्योंकि हमें बता दिया था, जैसे आज साधु बता रहे थे कि वो कितने दूर, तो बोले कि वो यहीं पर है, 2 मिनट है ऐसा। तो हमको कहा कि सुसनेर के पास में, हम सुसनेर चले गए। रात के 9 बज गए थे। तो हमने बोला कि वो रायपुर किधर है? तो उन्होंने कहा कि यो है साहब, थोड़ा सा दूर है। अब वहाँ से थोड़ा सा दूर में कितना, तो जब हम गए तो वो कम से कम 60 किलोमीटर दूर आगे था वो। तो वहाँ जाते जाते हमको और देर हो गई। तो हम 10 बजे के लगभग 10 सवा 10 बजे वहाँ गए तो भीड़ बहुत थी, लगभग 4-5 हज़ार लोग थे। भजनों में इतने लोग, इससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं। हम जैसे ही गए तो देर हो गई, तो हमने बिना रोटी खाए हम सीधे मंच पर चले गए। उन्होंने जो कुछ स्वागत वागत करना था वो जल्दी हो गया और भजन गाना शुरू हुआ। तो भजन रात के 4 बजे तक चले। भजन हमने बंद कर दिया। अब भजन जो भी सीक्वेंस में होता है गा दिया। तो हमने एक वो भजन गाया था, अरे भजन की लागी होए तो जान जो मेरे भाई, इस तरह का भजन है। अंका ने लागी, बंका ने लागी, लागी सदन कसाई, और बलक बुखारा ने ऐसी लागी कि छोड़ दीनी बादशाही। इन भजनों के जरिए से कंजरों में भी सुधार हुआ। तो हमने तो उस दिन जो भजन आए होंगे गा दिए। गाने के बाद में जब बंद हुआ तो लगभग 4-4:30 बज गई और हम जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि साहब आज आपने रोटी भी नहीं खाई और पानी भी नहीं पियो, कम से कम सुबह नाश्तो करने जाओ। तो हमको एक छोटे से कमरे में बिठा दिया और बिठाने के बाद में वो जो लाने वाले थे पोहे जलेबी का नाश्ता बनता उधर, तो वो लाने लगे। इतनी देर में एक आदमी ऐसा गेट के पास में ऐसे जूते पड़े थे, वहाँ आकर के बैठ गया। वो छोटी जगह थी। तो मैंने उनसे कहा कि तुम वहाँ क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ। पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं मालूम। तो वो वहीं बैठा कि नहीं साहब वो तो यहाँ छोड़। मैंने कहा नहीं वहाँ पर मत बैठो। तो वहाँ बैठे बैठे साहब वो रोने लगा। पता नहीं कौन था, मुझे तो मालूम नहीं कौन था। तो मैंने उनसे, जो वो सेवा करने वाले लोग थे, उनसे पूछा कि कौन है। तो वो कुछ बताए नहीं, वो अपना काम कर रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कि बोले साहब मैं ज़िंदगी में कभी मैंने भजन नहीं सुने, मैं आज पहली बार आपके भजन में सुना और मैंने संतों की वाणी जो आज सुनी, तो मैं आज के बाद कुछ नहीं करूँगा। वो उसके मुँह ने यूँ कहा। मैंने कहा क्या किया? तो उन्होंने निर्भीकता से कहा कि साहब मैंने कदा कितना लोगों उनके मार रखा और मैंने डाके डालने का काम किया, पर मैं आज के बाद नहीं करूँगा। जब उसने उसके मुंह से कह दिया तो वो जो लाने ले जाने वाले थे उनकी हिम्मत खुल गई। तो वो मेरे कान में आकर के कहे कि सर गुरु जी तुमने कहीं करी हुई के? तो मैंने कहा भैया मैं तो जानता ही नहीं कौन है। कि साहब यो इना क्षेत्र को बहुत बड़ो धाड़ेती आदमी है और इसको आपने पता नहीं क्या कि रो रहा है और ये खुद कह रहा है। तो ये असर है वाणियों का, ये असर है उन भजनों का जो समाज के अंदर बदलाव पैदा कर सकता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन संतों की वाणी में एक रमज है, एक समझ है, और वो आप और हम सबके अंदर मौजूद है। सवाल केवल ये है कि हमने उस तरफ अपने अंतर की यात्रा शुरू करी कि नहीं करी। ये केवल कहने का विषय नहीं है। कहता तो बहुत मिला न कहता मिला न कोई, और कहते को कहता मिले तो सदगुरु से मिला हुई। अब मेरे लिए शायद वहाँ पर हारमोनियम लगा रखा था और बस मैं इतना ही ज़्यादा यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और पता नहीं समय ज़्यादा हो गया होगा
तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं। मैं निश्चित रूप से आपका बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि आपने इस कार्यक्रम के मार्फत हमें इनके दर्शन करने का अवसर मिला। और यदि हारमोनियम रखा है तो जैसे साहब ने कहा था कि बिना अध्यात्म के कबीर अधूरा है। कबीर सामाजिक परिवेश में उसको हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वो वैसा समाज में घटित तो नजर आता है। उसको समाज में बहुत सारे क्रांतिकारी कहते हैं, बहुत सारे सामाजिक सुधारक कहते हैं, और बहुत सारे ने जैसे अभी उन्होंने कहा था ना कि वो तो अनपढ़ थे, असाक्षर थे। देखिए कबीर की छोटी छोटी बात के ऊपर अपने देश में नहीं विदेशों में कई पीएचडी लोग कर रहे हैं, हमारे ऊपर कई लोग पीएचडी कर रहे हैं, और जिसमें कबीर को लेकर के कर रहे हैं। तो कबीर आदि साखे कबीर के ने कोटि शस्त्र को ज्ञान, और सत नाम जग झूठे शब्द सूरत पहचान। जिन्होंने शब्द और सूरत को पहचान लिया, जान लिया और एहसास कर लिया, तब कहीं बात बने। और ये तब होता है जब ऐसे गुरुजनों के गुरु चरणों में हम खुद ऐसे गुरुजनों के चरणों में रह करके उस एहसास को हम अपने जीवन में देखने का प्रयास करें, तब कहीं बात बनेगी। और यदि करेंगे नहीं तो हमें सब दूर एक भी नजर आएगा, हमारे बीच की दूरियां भी कम होगी। और यही एक प्रकार की उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर है। इसलिए मैं एक भजन आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, आप क्या हो तो।